सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। टोपोलॉजिकल स्पेस में आज हम बात करने वाले हैं टोपोलॉजिकल स्पेस की जनरेटेड बाय अ कलेक्शन ऑफ सेट। टोपोलॉजिकल स्पेस generated by a collection of sets। सो इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो द थ्योरम इज लेट बी बी द कलेक्शन ऑफ finite intersection of members of S। अगर S के मेंबर्स के फाइनाइट इंटरसेक्शन का कलेक्शन है B, देन वी हैव टू शो दैट B इज ओके, इसको हम लिखते हैं B बार। B बार इसको मान लेते हैं। Then we have to show that B bar is the base for a unique topology T on X। So B bar जो होगा वो हमें शो करना है बेस फॉर अ यूनिक टोपोलॉजी। तो उसको शो करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक थ्योरम का जो हमने पढ़ी थी बेस में। सो वो थ्योरम हमने पढ़ी थी that to prove this we only have to show that B bar satisfies the given two conditions। वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी कंडीशंस? जो हमने पढ़ी थी बेस में एक थ्योरम में। सो पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी दैट B इज सेड टू बी द बेस फॉर अ यूनिक टोपोलॉजी इफ इट सेटिस्फाइज द गिवन टू कंडीशंस। तो कौन सी कंडीशंस थी वहाँ पे? पहली कंडीशन थी आपकी दैट X इज इक्वल टू यूनियन ऑफ B सच दैट B इज अ सबसेट ऑफ B बार, सॉरी B बिलोंग्स टू B बार। जो B बार के मेंबर्स हैं उनका फाइनाइट यूनियन अगर आप लोगे तो वो आएगा X। एक तो ये कंडीशन थी। और सेकंड कंडीशन कौन सी थी? इसमें हमें शो करना था दैट B, अगर आपके पास में कोई दो एलिमेंट हमें दे रखे हैं B बार के, से B1 एंड B2 बिलोंग्स टू B बार, लेट अगर आपको दो एलिमेंट दे रखे हैं B बार के एंड X बिलोंग्स टू B1 इंटरसेक्शन B2 और कोई एलिमेंट है इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन में, X बिलोंग्स टू देयर इंटरसेक्शन, देन देयर एग्जिस्ट अ सेट B which belongs to B bar such that X belongs to B1 intersection X belongs to B and B is a subset of B1 intersection B2। सो अगर आपको दो सेट्स दे रखे हैं B बार में जो बिलोंग कर रहे हैं और उनका इंटरसेक्शन आपको दे रखा है which contains X, then there exists a set belongs to B bar such that X belongs to B and B is a subset of B1 intersection B2। सो ये थ्योरम हमने पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसको मैं यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ, आइकन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। सो अब बात करते हैं इस थ्योरम के प्रूफ की। इसको प्रूव करने के लिए हमें दो कंडीशंस दिखानी होंगी B1 एंड B2। सो फर्स्ट कंडीशन के लिए हम यूज़ करेंगे, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी एम्प्टी इंटरसेक्शन की। सो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप उसको देख लें, उसको मैं लिंक कर रहा हूँ यहाँ पे। सो आइकन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। सो इसको शो करने के लिए हम उस थ्योरम का, उस प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं दैट X इज़ द एम्प्टी इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ S since X is the
empty intersection of members of S. So as you know that X हमारा empty intersection होता है, so ये intersection definitely belong कर रहा होगा B बार में, because B bar is the collection of finite intersections of members of S. So वो empty intersection को भी contain करेगा, which implies that is जो आपका X है वो belong करेगा B बार में, और अगर X आपका B बार में belong कर रहा है then this implies जो X होगा it can be represented as the union of elements of B bar. As X belongs to B bar, then it can be represented as the union of members of B bar. So X आपका होगा union of B such that B belongs to B bar, जो आपकी कंडीशन थी फर्स्ट. So B1 satisfied. अब हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन की, B2 की. तो B2 को सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको दे रखा है दैट B1 B2 बिलोंग्स टू B बार. सेकंड कंडीशन के लिए आपको दे रखा है B1 एंड B2 बिलोंग्स टू B बार एंड X बिलोंग्स टू B1 इंटरसेक्शन B2. सो जो B1 और B2 हैं वो आपके हैं फाइनाइट इंटरसेक्शन, बिकॉज B बार जो है वो कलेक्शन है फाइनाइट इंटरसेक्शन का ऑफ मेंबर्स ऑफ S. देन डेफिनेटली B1 और B2 भी आपके फाइनाइट इंटरसेक्शन होंगे ऑफ मेंबर्स ऑफ S. तो अगर हम उनका भी इंटरसेक्शन लेंगे तो ये भी बिलोंग करेगा S में. सो B1 इंटरसेक्शन B2 इज ऑल्सो अ फाइनाइट इंटरसेक्शन सिंस B1 एंड B2 आर फाइनाइट intersections of members of S. Then their intersection B1 intersection B2 is also a finite intersection of members of S. तो वो भी S के मेंबर्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन होगा विच बिलोंग्स टू B बार. तो B1 इंटरसेक्शन B2 जो होगा ये भी फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ S, तो डेफिनेटली ये भी बिलोंग करेगा B बार में. सो B1 इंटरसेक्शन B2 बिलोंग्स टू B बार. अगर B1 इंटरसेक्शन B2 आपका B बार में बिलोंग कर रहा है तो इस सेट को अगर हम कोई दूसरा नाम दे दें से B, देन फॉर एवरी X बिलोंग्स टू B1 इंटरसेक्शन B2, जो आपको गिवन कंडीशन थी दैट B1 इंटरसेक्शन B2 कंटेन्स X, फॉर एवरी X बिलोंग्स टू B1 इंटरसेक्शन B2 देयर एग्जिस्ट अ सेट B which belongs to B bar such that X belongs to B, सॉरी X बिलोंग्स टू B, वो B में बिलोंग कर रहा है. B में क्यों बिलोंग कर रहा है, बिकॉज B जो है आपका वो B1 इंटरसेक्शन B2 ही तो है, और X आपका बिलोंग कर रहा है B1 इंटरसेक्शन B2 में. इट मीन्स X बिलोंग्स टू B एंड B इज अ सबसेट ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2, क्योंकि हर एक सेट खुद का सबसेट भी होता है. सो हम इसको बोल सकते हैं दैट X बिलोंग्स टू अ सेट विच बिलोंग्स टू B बार and B is a subset of B1 intersection B2. ये आपकी थी सेकंड कंडीशन. फॉर एवरी B1 B2 belongs to B bar and for every X belongs to their intersection, then there exists a set B belongs to B bar such that X belongs to B which is a subset of B1 intersection B2. So ये आपकी सेकंड कंडीशन थी, B2 satisfied. As both the conditions are satisfied, hence B bar is the base for a unique topology T on X. तो जो B बार होगा आपका ये बेस होगा फॉर द यूनिक टोपोलॉजी T on X. तो हमने इसको प्रूव करने के लिए सिर्फ ये दो कंडीशंस दिखाई थी. ये थ्योरम हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे बेस में, दैट B bar is said to be the base for a unique topology
इफ इट सेटिस्फाइज द टू कंडीशंस B1 एंड B2। B1 के लिए इसको क्या प्रूव करना था, B1 में हमें प्रूव करनी थी पहली कंडीशन जो थी दैट X इक्वल्स टू यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B बार, और B2 में हमें ये कंडीशन शो करनी थी। सो हमने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हैं, इसलिए B बार होगा आपका बेस फॉर द यूनिक टोपोलॉजी। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो गाइज आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम अपनी अगली वीडियोस में टोपोलॉजी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।